नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में 2023 में इस बार मकर संक्रांति कब है, 14 को या 15 जनवरी को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, महापुण्यकाल क्या रहेगा, इस दिन किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और दान करने का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन जो भी आवश्यक पूजन सामग्री होती है उसके बारे में भी। इस दिन दीपदान भी किया जाता है, कितने दीपदान करने चाहिए और किन किन जगहों पर करने चाहिए, इस दिन का क्या महत्व होता है और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा, राहु काल के समय में क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी की जानकारी आपको वीडियो के एंड तक मिलती रहेगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेंगी। तो चलिए जान लेते हैं साल 2023 में मकर संक्रांति को लेकर 14 या 15 किस दिन है मनाए को लेकर असमंजस जरूर होगा, लेकिन इस बार 15 जनवरी को यानी कि रविवार को मकर संक्रांति मनाना शुभ रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को आधी रात्रि के बाद ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी को दोपहर तक पुण्यकाल है। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का विशेष महत्व होता है, इसलिए स्नान, दान और जो भी पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है उसके लिए सबसे उत्तम समय है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करने के का पर्व होता है और इस पर्व के साथ ही देवलोक में रात्रिकाल का समय समाप्त हो जाता है और दिन का काल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इस दिन पर खास तौर पर सूर्य देव की पूजा का विधान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद होता है तो अगले सूर्योदय के समय पवित्र जल में तिल डालकर स्नान करके सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन जब सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तब स्वयं शनि महाराज भी उनका तिलों से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तांबे के पात्र में जल, सिंदूर और लाल पुष्प और काले तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उसमें गुड़ भी डाल लेना चाहिए। और इस अवसर पर यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो आप अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्यदेव का ध्यान करते हुए ओम राम ह्रीम रोम शह सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः का जाप भी करते हुए 3 बार परिक्रमा की जाती है। और क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का तर्पण भी किया जाता है तो पितरों को जल भी दिया जाता है। तो पितरों को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना आवश्यक होता है। सभी व्यक्तियों को अपने पितरों को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में आप काले तिल, मौली, अक्षत डालकर और साथ में गुड़ डालकर पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। माघ का पूरा ही महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। तो अगर आप पूरे महीने तिल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की तिल से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीपदान करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहीं दीपदान कर पा रहे हैं तो आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं। इस दिन दीपदान पवित्र नदियों के जल में किया जाता है या किसी कुंड या सरोवर में जहाँ भी पानी भरने का स्थान होता है वहाँ पर भी इस दिन मुख्य तौर पर 14 दीपों का दीपदान किया जाता है। 14 वस्तुओं का दान किया जाता है और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि आप 14 दीपों का दान करना चाहते हैं तो सबसे पहला दीप आपको मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए। दूसरा दीप आपको तुलसी के पौधे में, तीसरा दीप आपको अपने घर की दहलीज पर, और आपके घर में अगर जो कोई भी पवित्र वृक्ष जैसे कि शमी का वृक्ष हो गया,
आंवले का वृक्ष हो गया, जो भी आपके घर में पौधे हों उनको नीचे भी आपको दिया जलाना चाहिए। तो आपको देखिए मैं सभी पौधों के नाम बता देती हूँ आपको। बिलपत्र के नीचे एक दिया जलाना है, एक शमी वृक्ष के नीचे, एक आंवले के वृक्ष के नीचे, एक कदम के वृक्ष के नीचे। इस तरीके से जितने भी हमारे पवित्र पेड़ पौधे होते हैं उन सभी के नीचे आपको इस दिन दिया जलाना चाहिए। और आपके घर के पास में कोई मंदिर है वहाँ पे भी जला सकते हैं, अशोक के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मान लीजिए आपके आसपास में कोई भी पवित्र पौधा नहीं है, तो आप फिर मंदिर में जाकर सभी के नाम का एक एक दीपक एक एक कोने में आपको चारों दिशाओं में एक एक दिया जलाना चाहिए। ऊपर आसमान में एक दिया के नाम से एक दिया जलाना चाहिए। इस तरीके से आपको 14 दिए 14 जगहों पर जला देने हैं। अगर आपको पॉसिबल हो सकता है तो, नहीं तो आप 14 दिए जो है मंदिर में उन सभी के नाम का एक एक दिया जला सकते हैं। और सभी घी के दिए जला सकते हैं, तिल के तेल के दिए जला सकते हैं। और अगर आपने घी का जलाया है तो सभी दियों में आप काले तिल अवश्य डालें। इस दिन तिल का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में तिल अवश्य प्रयोग कीजिएगा। और इस दिन गुप्त दान भी किया जाता है, तो गुप्त दान में आपको चावल दान करने चाहिए, काले उड़द की दाल दान करनी चाहिए। और इस दिन तिल से बनी हुई रेवड़ी, तिल के लड्डू या गुड़ और तिल के लड्डू, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको दान अवश्य करना चाहिए। और ऋतु फल में जो भी ऋतु फल हैं, अमरूद हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, कुछ ना कुछ फल, दक्षिणा और देसी घी अवश्य दान में करना चाहिए। तो ये मकर संक्रांति पर दान और पुण्य करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आपको ये सब चीज़ें दान करने से